नमस्कार। आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज एमपीपीएससी के द्वारा डबल खुशी दी गई है, डबल धमाका किया गया है। एमपीपीएससी 2024 का मेंस का रिजल्ट आउट कर दिया गया है और आज ही आपका एमपीपीएससी प्री 2025 का भी रिजल्ट आउट कर दिया गया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाइयां जो इस एग्जाम में शामिल हुए, उन्होंने सफलता अर्जित की। तो यदि 2024 का आपने मेंस लिखा हो तो आपका यानी कि रिजल्ट आ चुका है और अब आपको यानी कि बहुत बहुत बधाइयां और आप लोग यानी कि अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे और यदि उन्होंने सफलता अर्जित की है तो उनको बहुत बहुत बधाइयां, और वो बिना किसी समय को गवाए अब एकदम से आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनका यानी कि 2024 का यानी कि आपका मेंस निकल गया है और उनका प्री भी निकल गया है, तो उनको दोनों की तैयारियां स्टार्ट कर देना चाहिए। तो पहले हम चर्चा करेंगे 2025 के जो आपका एग्जाम हुआ था प्री का। आपका एग्जाम का बहुत जल्दी ही रिजल्ट निकाला गया। ये एमपीपीएससी की ये दिखाता है कि एग्जाम करवाने की यानी कि तत्परता काफी अच्छी है, यानी कि एमपीपीएससी आप एक अलर्ट मोड में आ गया है और यानी कि लगातार आपके रिजल्ट देने में लगा हुआ है। आज भी देखा जाए तो सेट के भी कई सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाल दिया है और यानी कि कई सब्जेक्ट का वो पहले भी लगातार निकालते जा रहा है। तो एमपीपीएससी आप यानी कि बहुत स्पीड पकड़ रहा है, यानी कि हर एग्जाम को टारगेट मोड पर लेकर के यानी कि आपके रिजल्ट आउट करता चला जा रहा है। तो एमपीपीएससी 2025 की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है यानी कि अब उनका प्री हो चुका है, अब उनको बिना किसी समय को गवाए अब यानी कि आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी आपका जो प्री एग्जाम है आपने क्लियर कर लिया है। अब आपको मेंस की बात करनी है और एमपीपीएससी मेंस की भी उन्होंने डेट क्लियर कर दी थी आपका 9 जून से लेकर के और आपका 14 जून 2025 में डेट फिक्स कर दी है उन्होंने। तो आपके लिए अब लगभग 90 डेज है। कितने हैं आपके पास में? लगभग 90 डेज रिमेनिंग है। तो आपका 90 डेज का टारगेट लेकर के अब आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी का जो आपका 2024 से सिलेबस चेंज हुआ था उसमें आपका सिलेबस और बढ़ा दिया गया है, सिलेबस काफी लेंदी कर दिया गया है। तो अब आपको बहुत ज्यादा यानी कि मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एमपीपीएससी ने जो सिलेबस आपका बढ़ाया है उसमें देखा जाए तो एक पूरा पार्ट भी बढ़ा दिया है। आपका जो पेपर 4 है इसमें सिर्फ एक पार्ट आपका इथिक्स वाला हुआ करता था, इसमें एक पार्ट पूरा भी जोड़ दिया गया है जिसमें आपका मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह ये आपका एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। तो आपका सिलेबस को और लेंदी किया गया है। आपके पूरे 6 पेपर है, 6 पेपर को आपको 90 डेज में लगभग तैयार करना है और ये तभी हो पाएगा जब आप टारगेट मोड में अपनी तैयारी को लेकर के आएंगे। अब आपको ये करना है कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करें जो आपने प्री में बिल्कुल भी टच नहीं किए थे। आपका जैसे कि सोशियोलॉजी है, आपका बिल्कुल भी प्री एग्जाम में नहीं था, जो आपका कवर करेगा आपका पेपर 2 और आपका पार्ट बी, ये आपका सोशियोलॉजी है। सबसे पहले आपको ये तैयार करना है सोशियोलॉजी। इसके लिए हम समीक्षा इंस्टीट्यूट आपका सोशियोलॉजी की क्लास यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा है। ये क्लास का जो टाइमिंग है मॉर्निंग में है, आपका डेली क्लास चल रहा है 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक। मॉर्निंग में डेली आपकी क्लास है। तो आप समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर क्लास लेकर के आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपको तैयारी करनी है एथिक्स की, यानी कि पेपर 4 की, क्योंकि पेपर 4 आपका प्री में बिल्कुल भी नहीं कुछ भी है। इसमें आपको पेपर 4 जिसमें आपका इसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही आपको तैयार करना है।
इसके लिए भी समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी क्लास प्रोवाइड की जा रही है। ये आपके 11 to 12 यानी कि आपका AM में ये क्लास रहती है इथिक्स की आपकी। तो ये पेपर 4 जो आपका है इथिक्स का, इसको भी आप समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लगातार क्लास लेकर के अपनी तैयारी को अच्छी तरह से चला सकते हैं। इसके बाद आपका पेपर 5 और पेपर 6, पेपर 5 मतलब आपका हिंदी और पेपर 6 आपका ऐसे राइटिंग का। ये पेपर आपने अभी बिल्कुल प्री में टच नहीं किए थे, तो सबसे पहले आपको इन्हीं सब्जेक्ट को फोकस करना है। इसके बाद आपको जो प्री बेस थे कि आपका प्री में भी जिनको आपने पढ़ा हुआ था, उसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी कि पेपर 1, उनको भी आप यानी कि पढ़ना स्टार्ट करें। और उसके बाद आपका पेपर जो 3rd है जिसमें इकोनॉमी और साइंस है, उसको भी पढ़ना आप स्टार्ट करें। और पेपर 2 जो है इसमें आपका पार्ट ए आपका इंडियन पॉलिटी का है, जिसको आपने प्री में भी पढ़ लिया था, उसको भी आप पढ़ना स्टार्ट करें। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 90 डेज में आपको अपनी तैयारी कैसे करना है। तो उसमें आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करना होगा, और टाइम मैनेजमेंट में आपको कम से कम पर डे 8 to 9 आवर्स आपको स्टडी करना ही है। आपको क्या करना चाहिए, डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, आपका 8 to 9 आवर्स आपको स्टडी पर डे करनी है। क्या 8 to 9 आवर्स आपको डेली स्टडी करनी है। इसमें आपको रीडिंग का वर्क भी रखना है और आपको राइटिंग का वर्क भी रखना है और रिवीजन भी करना है। तो इसको आप टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि स्टार्टिंग के जो डेज है वो आपके रीडिंग के ज्यादा होना चाहिए। रीडिंग का आपको लगभग पर डे स्टार्टिंग के मंथ में 5 to 6 बल्कि 6 to 7 करना चाहिए। 6 to 7 आवर्स आप रीडिंग करें और आपका मिनिमम 2 आवर्स की आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और 1 आवर आपको रिवीजन का निकालना है। इस तरीके से आपको ये पूरा वर्क करना है। तो ये आपको डेली बेसिस पर अपना शेड्यूल बना लेना चाहिए, इसको आपको फॉलो करना ही है। अब इसमें रीडिंग सबसे पहले उसकी स्टार्ट करें जो मैंने कहा ना कि अभी तक आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं। और राइटिंग में आपके 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक वो सब्जेक्ट जो आपका पुराना आपने प्री में पढ़ा हुआ है 1 घंटे, उसकी आप राइटिंग वर्क कर सकते हैं। और दूसरा आपका न्यू सब्जेक्ट की आप राइटिंग कर सकते हैं। 1 घंटे का रिवीजन वो है कि जो आपने दिन भर में पढ़ा हुआ है उसको पूरा आप एक बार सरप्राइज करके रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको चीजें लंबे समय तक याद बनी रहे, मुख्य परीक्षा में आपको याद आ जाए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि एक आपका प्री का जो स्टडी मटेरियल है उसको भी आप फैक्ट वाइज पढ़ सकते हैं। बेहतर यह रहेगा कि मेंस की अप्रोच से आपके वो सब्जेक्ट भी तैयार करें जो आपने प्री में तैयार किए थे। अब समस्या ये आती है कि 90 डेज में इतने लंबे चौड़े सिलेबस को आप कैसे तैयार करेंगे। तो देखिए, आप नोट्स बनाना बैठेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट भी तैयार नहीं होगा और आपका 90 डेज निकल जाएंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के आप अच्छी बुक्स या अच्छे नोट्स लेकर के आप उनको तैयार कर लें। इसमें आपको समीक्षा इंस्टीट्यूट भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको नोट्स जो तैयार किए गए हैं, इन नोट्सों के बारे में खास बात यह है कि आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पूरी तरीके से आपके 42 बुकलेट तैयार किए गए हैं। आपके 42 बुकलेट्स जो है इसमें आपके 6 पेपर पूरे कवर हो रहे हैं, 6 पेपर्स। और ये यूनिट वाइज आपके नोट्स हैं। कैसे है? यूनिट वाइज आपके नोट्स दिए गए हैं। इन नोट्सों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि 100% आपका मेंस क्रैक हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि हमने जो यूनिट वाइज नोट्स तैयार किए हैं उसमें पहले स्टार्टिंग में आपका पूरा सिलेबस लिखा हुआ है यूनिट का, फिर उसके बाद हमने एक एक करके टॉपिक वाइज उसको आपको एक्सप्लेन किया है थ्योरी बेसिस पर। फिर उसी टॉपिक से आपके 2 मार्कर क्या बन सकते हैं, आपके
7 मार्कर क्या बन सकते हैं, 10 मार्कर क्या बन सकते हैं, उन सभी यानी कि क्वेश्चन का वर्ड लिमिट में आपके आंसर लिखे हुए हैं। हर यानी कि आपका यूनिट को इसी तरह से तैयार किया गया पूरे 6 के 6 पेपर को। यदि समीक्षा इंस्टीट्यूट के नोट्स को आप फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 90 डेज में आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ हमने कर दिया। आपके अदर नहीं कि हम बुक्स की बात करेंगे या नोट्स की बात करेंगे, आप ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूं, किसी के भी आप नोट्स उठा के देखेंगे तो वो आपको ज्यादातर आपको कॉपी पेस्ट मिलेगा। उन्होंने क्या किया है कि कहीं से कुछ कॉपी किया, कहीं से कुछ कॉपी किया और पेस्ट करके आपको नोट्स बना के दे दिए हैं। लेकिन कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आप यानी कि आंसर जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके 2 मार्कर के लिए आपको वर्ड लिमिट में 20 वर्ड्स में ही आंसर लिखना पड़ेगा। आपका जो 7 मार्कर क्वेश्चंस है उनका आंसर आपको 60 वर्ड में ही लिखना पड़ेगा, और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो 10 मार्कर क्वेश्चन है, उनका आंसर आपको 200 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपके जो क्वेश्चन तैयार किए हैं उनको, उसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें आनी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, वो प्रेजेंटेशन का भी हमने पूरा ध्यान रखा है कि हमारे जो समीक्षा इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उन नोट्स में आपका प्रेजेंटेशन कैसे इफेक्टिव हो, इसके लिए भी हमने लगभग यानी कि हर क्वेश्चन में आपका फ्लो चार्ट जहां जरूरत है फ्लो चार्ट डाला है, और आंसर को हमने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जहां मैप की जरूरत है वहां हमने मैपिंग भी की है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका फ्लो चार्ट, मैपिंग, पॉइंट वाइज और डायग्राम, इनके थ्रू आप इनके क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी करके दी हैं, आपकी सारी मेहनत हमने कर दी है। बस आपको एक ही काम करना है, उन नोट्सों को पढ़ना है और लिखना है, पढ़ना है और लिखना है। इसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम रखा है कि आपका डेली आंसर राइटिंग भी हमारा चल रहा है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में चल रहा है, डेली आंसर राइटिंग। तो डेली आंसर राइटिंग को भी ज्वाइन करके आप अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसके अलावा आपके टारगेट मोड में भी हमने आपके टेस्ट सीरीज को रखा है। इसमें आपके 37 टोटल टेस्ट है, टारगेट मोड में आपका 37 टेस्ट रखे गए हैं, और इन टेस्ट में आपके यूनिट वाइज टेस्ट भी है, यूनिट वाइज टेस्ट, और आपके एफएलटी भी है, एफएलटी भी है। इन सभी चीजों को यदि आप कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं है। बस आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल रहा है, आपको यानी कि वो जादुई यानी कि नोट्स कह सकते हैं जो आपको मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्या किया, आपको यानी कि थ्योरेटिकल बेसिस पर आपको नोट्स बना के दे दिए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप उसमें देख लीजिए 2 मार्कर आप कैसे लिखेंगे, 7 मार्कर कैसे लिखेंगे, 10 मार्कर कैसे लिखेंगे, मतलब आपके हालात पे छोड़ दिया। हमने आपको पूरी तरीके से पूरा पहले स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, फिर इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी हमने बना के दिए हैं, 7 मार्कर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो बना के दिए हैं, और 10 मार्कर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी बना। लेकिन क्वेश्चन ही बना के नहीं दिए हैं, हमने उनके मॉडल आंसर भी लिख करके दिए हैं। बस आपको एक ही चीज करनी है, वो है आपको याद करना है, उनको तैयार करना है, फिर लिख करके आपको यानी कि प्रैक्टिस करनी है। और जब आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही हो तो आप यानी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट के डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी या राइटिंग वर्क आपका ठीक है तो आप हमारे टारगेट मोड का जो आपका टेस्ट सीरीज है वो आपके 37 जिसमें हम टेस्ट लेने वाले हैं, वो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हैं तो आप यानी कि मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो एमपीपीएससी मेंस का 2024 का रिजल्ट आ गया है। एमपीपीएससी मेंस
24 का रिजल्ट आ गया है। अब वो लोग इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? तो इंटरव्यू के लिए अभी आपके पास में टाइम है, क्योंकि पहले आपका प्री का लगभग मुझे लगता है 2025 का मेंस हो जाएगा, और आपका ये आपका एमपीपीएससी 2024 का इंटरव्यू से पहले आपका 2023 का इंटरव्यू होना है। तो ये इंटरव्यू आपका मान के चलिए कि जुलाई या अगस्त की संभावना है, ये आपका उस समय होगा। लगभग प्री देने के बाद ही आप यानी कि इसका मेंस देंगे, वो इंटरव्यू देंगे। और यदि इमीडिएट यदि आपका यानी कि आ जाता है तो उसके लिए भी समीक्षा इंस्टीट्यूट लगातार यानी कि लगभग 1 साल तक पूरा कंप्लीट यानी कि इंटरव्यू प्रोग्राम चला रहा है। तो उस इंटरव्यू प्रोग्राम में आपके अलग अलग टाइप के एमपीपीएससी से होने वाले एग्जाम के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम चला रहा है, तो उस इंटरव्यू प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी लगातार यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू हर सब्जेक्ट के जो है तैयार करवाए जा रहे हैं। आपके पूरे मध्य प्रदेश और अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो आपका इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम से काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लगभग यानी कि आपके 500 स्टूडेंट से अधिक यानी कि हमारे इस प्रोग्राम को अभी फायदा उठा रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। तो आप लोग भी यानी कि 2024 के यदि इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाए जाने वाले इस इंटरव्यू प्रोग्राम का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपकी पूरे टारगेट मोड में आपकी तैयारी करवा दी जाएगी, आपके मॉक इंटरव्यू भी करवाए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस की आपको आंसर बना करके भी दिए जाएंगे, और आपके पर्सनलाइज यानी कि डेप्थ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन बना करके भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। और हमारी जो यानी कि मॉक इंटरव्यू का जो पैनल होता है वो उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, आपके विषय विशेषज्ञ होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो यानी कि आपका मॉक इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद पैनलिस्ट का हर पर्सन यानी कि आपका रिटन में फीडबैक देता है, और साथ ही यानी कि ओरल फीडबैक भी देकर के आपको गलतियां बताई जाती हैं जिससे कि आप अपना सुधार कर सके। यदि आप लगातार हमारे साथ में मॉक इंटरव्यू देते रहते हैं तो लास्ट तक आप इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम आपका 60 to 80% मार्क्स आपको मिलने की संभावना होती है। इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी करके 90% मार्क्स तक भी लेकर के आए हैं इंटरव्यू में। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, आप इनकी पहली बार में ही यानी कि फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप मेंस तो निकाल ही चुके हैं, बस आपका एक ही स्टेप बचा हुआ है, वो है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आए, न केवल आप एमपीपीएससी में सिलेक्ट हो बल्कि आप यानी कि डिप्टी कलेक्टर बने और आपकी एमपी में एक रैंक हो, उसमें आपको सीरियस तरीके से इंटरव्यू को भी लेना पड़ेगा, और अभी से आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। और यदि आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोग आज से ही जुट जाइएगा। प्री की जो उन्होंने तैयारी की थी अच्छी तरीके से, उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, तो वो लोग यानी कि मेंस की तैयारी के लिए दो बातों पर ध्यान देना है। एक तो आपको यानी कि नोट्स अच्छी तरीके से जो समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किए गए उनकी स्टडी करनी है, और दूसरा समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उस टेस्ट सीरीज का आप लाभ उठाएं, तो आपकी यानी कि मुख्य परीक्षा की मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी पहली बार में ही मुख्य परीक्षा निकल जाएगी। और जिन लोगों की आपकी 2024 की मुख्य परीक्षा पास कर ली है, इंटरव्यू के लिए हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और इस प्रोग्राम में लगभग पर डे यानी कि मॉक इंटरव्यू भी लिए जाते हैं, हर यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का। और 2023 के भी तैयारी कर रहे हैं हमारे यानी कि जो इंटरव्यू के लिए आपका फॉरेस्ट का भी यानी कि जो 2024 का आपका 11 मार्च को यानी कि जो इंटरव्यू होने वाला है उसका भी हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। तो बहुत सारे इंटरव्यू प्रोग्राम हमारे यहाँ लगातार चल रहे हैं, उस प्रोग्राम का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपकी और कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी आपका डाउट हो तो मुझसे आप इनकी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप इनकी ये जो नंबर है इस नंबर पर आप इनकी मुझे मैसेज कर सकते हैं।